बाबा के ढाबे के मालिक कांता प्रसाद का मामला सोशल मीडिया से निकलकर पुलिस की फाइलों में आ गया है। पूरा मामला क्या है, इस वीडियो को पूरी देखते रहना। उनकी डिमांड क्या है, उन्होंने 60 लाख रुपए की डिमांड करी है कि मेरे खाते में 60 लाख रुपए आए और इसकी डिमांड दोबारा जांच करी जाए। उनका कहना है जो गौरव ने अकाउंट नंबर दिया था उस अकाउंट में 60 से 65 लाख रुपए हैं, आप उस अकाउंट की दोबारा जांच करो। उसने कुछ हेराफेरी करी है बैंक वालों के साथ मिलकर, इसलिए उसके अकाउंट में इतने कम पैसे बता रहे, लेकिन उसके खाते में 60 से 65 लाख रुपए हैं। इसका एविडेंस उसने बोला है कि मेरा वकील देखा। आपको ये बाबा के ढाबे के मामले में रोज रोज नए नए ट्विस्ट आ रहे हैं। इस मामले को ध्यान से समझना है क्या क्या चल रहा है। कोई दिन तो बोलते बाबा मेरे खाते में 20 लाख आए, कोई दिन बोलते मेरे खाते में 40 लाख आए थे, कोई दिन बोलते मेरे खाते में 60 लाख आए। तो इस मामले में क्या घूम रहा है। 8 अक्टूबर को एक वीडियो वायरल हुई थी बाबा के ढाबे की, जो वीडियो बनाई थी गौरव भाई ने। उनका एक चैनल है, उस चैनल पर वो फूड से रिलेटेड वीडियो बनाते। कोई गरीब है तो उसके रिलेटेड वीडियो, जिससे उसकी कुछ हेल्प हो जाए, इस तरीके से थोड़े बहुत पैसे वो दे देते हैं उनको। इस तरीके से वीडियो बनाकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करते हैं, अपने यूट्यूब चैनल पर। उन्होंने एक वीडियो बनाई बाबा की, बाबा की इतनी अच्छी मटर पनीर की सब्जी बनाते थे वो, लेकिन उनके पास कस्टमर नहीं आते थे, उनके पास ग्राहक नहीं आते थे। तो उन्होंने सोचा कि एक वीडियो बनाते, उनसे जो भी पैसा मिलेगा मेरे को जो वीडियो के अंदर, उस पैसे को मैं बाबा को दे जाऊंगा। अगर मेरे को नहीं मिला 30-40 हज़ार रुपये भी नहीं मिले तो अपनी तरफ से दे जाऊंगा मैं बाबा को। उनका ये मकसद था कि 30 से 40 हज़ार अगर मिल जाएंगे तो वो पैसा मैं बाबा को दे दूंगा, अगर नहीं मिलेंगे तो मैं अपनी तरफ से दे जाऊंगा बाबा को। और इसी का फायदा बाबा ने उठाया। बाबा ने कैसे उठाया, गौरव की एक गलती थी बस, गौरव ने अपना बैंक अकाउंट दे दिया अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जबकि उसको बाबा को देना चाहिए था। लेकिन बाबा ने भी नहीं बताया कि मेरा भी बैंक में खाता है। उसने सोचा कि बाबा का खाता नहीं, इस वजह से उसने अपना बैंक अकाउंट नंबर दे दिया और सारा पैसा बैंक उसके बैंक अकाउंट के अंदर आ गया। अब देखो उसने कितना पैसा है, इसकी हद नहीं। कोई भी पेमेंट कर रहा है तो कोई 500 दे रहा है, कोई 1000 दे रहा है, कोई 5000 दे रहा है, कोई 10,000 दे रहा है। इस तरीके से पैसे आ रहे हैं खाते के अंदर। तो उसका खाता में इतने पैसे आएंगे तो बैंक ने ब्लॉक कर दिया खाते को, इतने ज़्यादा पैसे आएंगे। उसने अगले दिन बोल दिया कि बाबा की हेल्प हो गई, अब पैसे मत भेजो, लेकिन फिर भी पैसे आ रहे उसके खाते के अंदर। फिर गौरव ने दिए बाबा को 5 लाख रुपए, बाबा ने ले लिए 5 लाख। फिर उसी के 2-4 दिन बाद उसके खबर आई कि भाई बाबा उसके खाते के अंदर 20 लाख रुपए। किसी ने बोला उनको, अब भड़काया या फिर मिर्ची लगाई, कुछ भी कराओ, लेकिन ऐसे बोला। फिर बाबा ने एफआईआर करा दी गौरव भाई के ऊपर 420 की धोखाधड़ी की। उसके भाई के भाई उसने मेरे को 5 लाख दिए जबकि उसके खाते में 20 लाख आए। जबकि गौरव भाई ने अकाउंट स्टेटमेंट दिया है बकायदा बैंक का, कि सील दी है बैंक की। उस अकाउंट स्टेटमेंट में बैंक की बकायदा सील है। उसके अंदर उसने बताया कि भाई देखो मेरे खाते में इतना पैसा है, इसमें से इतना पैसा तो मेरा खुद का था, इतना इतना पैसा इतनी इतनी तारीख को आया। पूरा पैसा की पूरी रिसिप्ट वगैरह सब कुछ बताया उसने, पूरा बैंक स्टेटमेंट की पूरी डिटेल दी उसने। फिर भी लोग बागों को विश्वास नहीं हो रहा उसके ऊपर। अभी अभी नई खबर निकल के आ रही है, बाबा ने नई जमीन खरीदी अपने नए ढाबा के लिए और एक नई जमीन और खरीदी अपने घर के लिए। इसी के साथ साथ उन्होंने कार भी खरीद ली है। ये ऐसी कुछ खबर मार्केट में निकल के आ रही है अभी। अब आप देखो दिल्ली जैसे शहर में कोई जमीन खरीदना छोटी मोटी बात है क्या। पापा ने अभी अपने ढाबे के लिए भी जमीन खरीद ली और इसी के साथ साथ अपने घर के लिए भी खरीद ली और गाड़ी भी ले ली है। तो इतना पैसा उनके पास आया तो आया कहाँ से। इस केस की सबसे ट्विस्ट बात यह है कि जिसकी वजह से बाबा आज इस पोजीशन पे, इस लेवल पे, उसी के ऊपर उन्होंने एफआईआर दर्ज करवा दी। गौरव ने अगर वीडियो नहीं बनाता तो बाबा आज 100 रुपये 50 रुपये कमा रहे थे। अगर जब गौरव ने वीडियो नहीं बनाई थी, जब वो 150 रुपये कमा रहे थे, आज कमा रहे वो लाख रुपए दिन के। लेकिन इस वजह से कमा रहे गौरव की वजह से, और गौरव के ऊपर उन्होंने एफआईआर करा दी और हेराफेरी का केस दर्ज करवा दिया। तो आप इस चीज़ को समझो ढंग से कि इस जमाने में बाबा को देखते हुए दोबारा कोई भी किसी की मदद नहीं करेगा। यही चल रहा है अभी मार्केट में। अभी ये वीडियो वायरल होगी ना तो लोग बागों को पता लग गया कि कैसे कैसे इंसान होते हैं। इस वजह से जिसकी वाकई में दोबारा किसी को ज़रूरत होगी ना तो भी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। इसी वजह से, ऐसे बाबा जैसे लोगों की वजह से। एक बार आप इस चीज़ को मान लो कि भाई अगर गौरव ने 5 लाख रुपए भी दे दिए और 20-25 लाख रुपए अपने पास भी रख लिए तो भी क्या है, वो अपनी पूरी ज़िंदगी में 5 लाख रुपए कमा लेता है क्या बुढ़ा हो। उसने 5 लाख रुपए एक झटके में मिल गए हो, तो इस चीज़ को तो नहीं सोचा उसने और 20 लाख के पीछे पड़ गया। अब लोग बाग इसको रानू मंडल से कंपेयर कर रहे हैं। रानू मंडल का भी यही हाल हुआ था। रानू मंडल ने भी एक फोटो की वजह से वापस उसी पोजीशन पे आ गई। रानू मंडल कहाँ से कहाँ पहुँच गई थी, भीख मांगती थी, भीख मांगने से फिल्मों तक पहुँच गई थी, वापस भीख मांगने की औकात पे रह गई उसके वो। तो इससे ये साबित होता है कि ऐसे लोगों की हेल्प निकलनी चाहिए। उनको कुछ काम धंधा दे दो आप। अगर आपके पास जो कुछ ज़्यादा पैसा है तो थोड़ा बहुत पैसा दे दो। इतना पैसा नहीं देना चाहिए। पैसों से मदद मत करो, कुछ काम धंधा सिखा दो उनको या फिर कोई छोटा मोटा काम धंधा लगाकर छोड़ दो उनको।